पहली कंस्ट्रक्शन जो हमारे सामने है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्लास 10th के अंदर, जो पहली कंस्ट्रक्शन होती है वो होता है दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन M:N रेशियो। हम इसको M:N रेशियो में करते हैं। तो इसे करने के लिए दो टेक्निक्स हमारे पास जो हम लगाएंगे। अब वो दो टेक्निक्स कौन सी हैं, तो उस टेक्निक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले टेक्निक 1 और फिर टेक्निक 2। दो टेक्निक्स हैं, तो हम दोनों टेक्निक को एक वन बाय वन करके देखेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले जो टेक्निक आपके पास है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टेक्निक, उसमें क्या करेंगे, मेथड 1। वी आर गोइंग विथ मेथड 1। मेथड 1 फॉर डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे बड़ी चीज, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 3:2 रेशियो। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना हो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 3:2 रेशियो, तो इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है कि m इज इक्वल टू 3 हो गया और n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जो नंबर ऑफ कट्स होंगे, नंबर ऑफ कट्स हमेशा जो है बराबर होता है m प्लस n के। दैट इज 3 + 2, दैट इज गोइंग टू बी 5। ये इसके पीछे की थ्योरी है जो हमें लगाना है इस मेथड के अंदर। जो मेथड हम करने वाले हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेशियो, और उसके बाद उस रेशियो को आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। कैसे? इस टेक्निक से। फर्स्ट स्टेप सर बट इसमें तो हमें आपको लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की लेनी है। हाँ, तो मैंने बोला ना, रेशियो को देखा जाता है कि हाउ मच कट यू वांट टू मार्क। दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन रेशियो, नॉट ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ से कुछ नहीं लेना, हमें लाइन तो सेगमेंट को फिर हम काटना है। लाइन सेगमेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर ही लेंगे फिर। लाइन सेगमेंट की लेंथ तो 6 सेंटीमीटर लेंगे और नंबर ऑफ कट्स 5 लेंगे। ओके सर। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन एक लेंथ खोलेंगे जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। एंड कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो तो कंस्ट्रक्शन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, प्रॉपर लेवलिंग इज रिक्वायर्ड। A then B. This is the first step. You have to draw a line of 5 centimeter. Then it comes to step 2. Step 2 के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये जो लाइन हमने ली सर है, मीटिंग अनलॉक कर दो एक बार प्लीज। जो हमने लाइन जो ली है, जो मैं हमने लैपटॉप लाइन से ली, आ रहा हूँ। जो लाइन हमने ली है उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्टेन एंगल पे। और हम जब सर्टेन एंगल लेंगे तो ये एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, ये एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। दिस एंगल कैन बी एनी ऑफ द गिवन एंगल, कोई भी गिवन एंगल होता है। वैसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली आप ड्रॉ करा करो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ 60 सर डिग्री? कंपास से ना। हाँ, तो आप क्या करोगे, पहला पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रेडियस रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो पहला कट होता है दैट विल मेक 60 डिग्री एंगल। दिस इज स्टेप 2। यू हैव टू मेक दिस एंड यू हैव टू पॉइंट दिस, जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, जो भी, इट्स अप टू यू। सर आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो सर उसके ऊपर जो चाहो आप। अब जो अगला स्टेप आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस स्टेप में हम क्या करेंगे आपके सामने कि हमें दोबारा से लाइन को ड्रॉ करना है, दोबारा से लाइन को ड्रॉ करना है जो ए बी था, और यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है इस एंगल को एट 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कंपास को एक फिक्स साइज में, यू हैव टू ओपन द कंपास इन फिक्स साइज। आपको कंपास को ओपन करना है फिक्स साइज में, आपको कुछ चेंज नहीं करना, कंपास को ओपन कीजिए फिक्स साइज में। वो फिक्स साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या साइज लेना चाहते हो, और उससे एक फिक्स साइज में करके आप एक इक्विवेलेंट कट मारो।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने 5 कट क्यों मारे यहाँ पे? बिकॉज 3 + 2 5 होते हैं। इसमें इस कट को लिखेंगे आप A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5। दिस इज थर्ड स्टेप, इसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेप। तो इसमें ए Step पॉइंट पे 3। रख के मारना है ना कट? हाँ नहीं, एक पॉइंट पे क्या, ए पे रख के पहला कट मारना है, फिर A1 पे रख के दूसरा कट मारना है, फिर A3 पे रख के तीसरा, फिर चौथा, और रिस्पेक्टिवली 5 कट। तो यानी कि हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में क्या किया? पहला स्टेप हमने किया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया गिवन लेंथ का। पहला स्टेप हमारा ये था, ठीक है ना, ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा था ड्रॉ एनी एंगल मोस्टली 60 डिग्री, टेकिंग AB एज बेस। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा स्टेप ये है मार्क 5 इक्वल कट्स ऑन एंगल फॉर्म्ड। 5 और 5 यहाँ पे क्यों आए हम? सम ऑफ रेशियोज, ये सम ऑफ रेशियो है। तो ये हम मारेंगे यहाँ पे 5 कट्स। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब इन तीनों स्टेप को अगर हम ध्यान से देख लें तो ऑलमोस्ट हमें समझ आ गया कि करना क्या है इसके अंदर। अब आता है दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप के लिए अगर हम जाएंगे आपके पास, फोर्थ स्टेप के लिए अगर हम मूव करते हैं तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपके पास? फोर्थ स्टेप के अंदर अगर हम मूव करें तो फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू लाइक दिस। तो फोर्थ स्टेप में देखिए हमारे सामने क्या आएगा, ये स्टेप फोर्थ है। स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे? इस लाइन को ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पे हमने कट मार दिए, यहाँ पे हमने कट मार दिए इक्वल 1 2 3 4 5, जिसकी लेबलिंग हम कर चुके हैं A1 A2 A3 A4 A5, और रिस्पेक्टिव यहाँ पे कट था A एंड देन B। अब हमारे पास रेशियो क्या है? 3:2। ये इस रेशियो को देखा जाएगा। वी विल गो विथ M, वी हैव टू चेक M 3 है, तो यानी कि वी आर गोइंग टू पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे आइए और इस पॉइंट पे आइए। आप अगर ध्यान से देखो रेशियो को तो हमारे सामने यहाँ और यहाँ की रेशियो अगर आप देखो तो हमारे सामने क्या रेशियो आ रही है? हमारे सामने रेशियो आ रहा है 3, हमारे सामने रेशियो आ रहा है 2। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, इसके अंदर हमें यहां से इस लाइन को जोड़ना है विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, सीधे नॉर्मल टेक्निक से करनी है। बिल्कुल हमें इस लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है B से, और इसको जब ज्वाइन करेंगे आप तो इसको ज्वाइन करते वक्त आपको लेना है डैश लाइन। दैट मीन कि हमेशा कंस्ट्रक्शन में लाइन डैश होगी, जिसे बोलते हैं डॉटेड लाइंस। इसके बाद आता है अगला स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंपास को इस जगह प्लेस करना है, यहां से एक रिवर्स एंगल बनाना है। कंपास को इस जगह पर रखना है, यहां से एक रिवर्स एंगल बनाना है। सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट टू दिस पॉइंट जो हमने मार्क किया है। यहाँ पे कंपास को रखना है, विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपास वी हैव टू ड्रॉ अ आर्क। देन keeping the compass on this point, we have to measure reverse cut. Then keeping the compass at this point, तो एक बार we ये have to रिवर्स measure कट वाली reverse समझ cut. नहीं We have to आया। measure reverse cut. We have to measure reverse cut.
और फिर इस रिवर्स कट के साथ हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे सामने जो आएगा पॉइंट वो ऐसा आएगा कुछ, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में अब देखा जाए तो पॉइंट आ चुका है, दैट इज दिस पॉइंट इज P। अब हमारे सामने आता है AP, हमारे सामने आता है PB, जो कि रेशो होगी 3:2 की। अगर आप लेंथ मेजर करोगे AP की, तो AP की लेंथ आपको मिलेगा 3/5 और आप PB की लेंथ मेजर करोगे, आपको वही रिस्पेक्टिव लेंथ देखने को मिलेगा, और इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस तरीके से हमारा लास्ट स्टेप आता है, जिसको बोलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है आपके पास, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, Excuse me, sir. ज्वाइन लास्ट लाइन with last point and then join the given ratio parallel to last line। लास्ट लाइन का मतलब यहाँ पे हुआ A5B। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं, और ये है लास्ट एंड फोर्थ स्टेप। तो मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इसी मेन स्टेप को हम लेते हैं, फोर्थ स्टेप। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में सेम क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 centimeter and divide in ratio 3:2। तो अगर रेशियो 3:2 में डिवाइड करना है, अगर रेशियो 3:2 में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, और उसको नाम रखेंगे हम A and then B, A and then B। अब अगर हमने लाइन सेगमेंट बना लिया तो पहला स्टेप हमारे सामने आएगा, एक लाइन बनाना है जो हमने बना दिया, और ये टेक्निक आपको इजी लगेगी कंस्ट्रक्शन की वाली, और आप इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में दोनों ही टेक्निक वैलिडेट करते हैं। और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 ये कहता है आपके पास ड्रॉ 2 acute angles from A and B in opposite side। तो आपको अपोजिट साइड में 2 एक्यूट एंगल बनाने हैं। 2 एक्यूट एंगल आपकी मर्जी है कहां से बनाना चाहते हो, जस्ट अप टू यू। तो इसी लाइन को मैंने दोबारा स्टेप में ड्रॉ किया और एक्यूट एंगल बनाना है। अब एक्यूट में आपकी मर्जी है, आप एंगल कौन सा सिलेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा था 60 डिग्री, बिकॉज उसमें सबसे लीस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो मैंने यहाँ पे कट मारा एक, और मैंने एक लाइन ड्रॉ की 60 डिग्री की, और एक कट मैं यहाँ से मारूंगा, और दोनों तरफ से मैं ड्रॉ करता हूँ एंगल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल, and here also I just drawn an angle 60 degree. By using compass you have to draw this angle, और यहाँ पे रिवर्स कट। अब ये स्टेप के बाद हमारे पास रेशियो क्या है, 3:2। अब रेशियो अगर 3:2 है, द रेशियो इज 3/2। तो आपको इस रेशियो को ध्यान रखते हुए कंपास को लेना है, और इस पे 3 कट्स, A1, A2, A3, and then B पे 2 कट्स, B1, B2, बिकॉज रेशियो 3:2 है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप 3 पे जाना है, जो कहता है कि ज्वाइन कर दो इन दोनों को, सिर्फ ज्वाइन करना है इसको, एंड नेम दिस पॉइंट एज P। तो दिस इज स्टेप 3।
स्टेप 3 मीन्स, स्टेप 3 क्या कहता है हमें? स्टेप 3 कहते हैं ड्रॉ 3 कट्स ऑन AX and 2 cuts on BY, then join the last cut point respectively to each other. और इसके बाद हमारे सामने जो आएगा, इसके बाद जो respectively हमारे सामने आएगा, that is the required line division ratio. यानी कि अगर हम AP by PB की रेशो अब निकालें तो इट्स अगेन गोइंग टू बी 3:2. तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट. इसमें ना आपको रिवर्स कट के चक्कर में पड़ना पड़ता है, ना ही कंस्ट्रक्शन ज्यादा अनटाइडी होती है, बिल्कुल क्लियर तरीके से शॉर्ट टाइम में कंस्ट्रक्शन हो जाती है. तो जिन क्वेश्चंस को मैंने अभी पुराने मेथड पे कराया था, उसी क्वेश्चंस को दोबारा आप इस मेथड से करके देखें, और यहाँ पे हमारा लाइन सेगमेंट की डिवीजन के जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन के अंदर वो कंप्लीट होते हैं. Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.